सेंटर। तो आज आप हमारे साथ एक न्यू शो में हैं जिसका नाम है KOS। तो सबसे पहले तो हम जिसके बारे में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। क्योंकि आपने भी नाम को पहली बार सुना है कि KOS है क्या। तो KOS का मतलब है नॉलेज ऑन सफियर। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं, सबकी शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप है, गोलाकार शेप है। तो अभी तक आपने बुक्स में जो पढ़ा है, बुक्स में आपने क्या देखा है? हमारा जो सोलर सिस्टम एक प्लेन स्क्रीन पे दिखाया गया है, या टीवी स्क्रीन पे देखा आपने, एक प्लेन स्क्रीन पे आपको दिखाया गया। लेकिन हम यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट को 3D स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करवा के दिखाएंगे, जहाँ पे आपको नॉलेज तो मिलेगी, साथ में एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और एक रियलिस्टिक व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में ये मरकरी है, सभी इसको मून ही बोलते हैं, लेकिन क्या है ये? मरकरी, बुध ग्रह जिसको बोलते हैं। साइज की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे सोलर सिस्टम का प्लेनेट है ये वही है, बुध ग्रह जिसको बोलते हैं। रोटेशंस की बात करें तो ये 88 दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। सूर्य के चारों ओर ये 88 दिन में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो आप बोल सकते हो कि इसका जो 1 साल है वो, बेटा आवाज मत करो, ये आवाज नहीं, इसका जो 1 साल है वो 88 दिन का है, लेकिन खुद की एक्सिस के अराउंड ये 59 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो आप बोल सकते हो कि इसका जो एक दिन और रात की ड्यूरेशन है वो कितनी है? 176 डेज की है। इसका जो एनवायरनमेंट है बहुत ही पतला एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कोई भी गैस नहीं मिलती। जैसे हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल पतला एनवायरनमेंट है, कोई भी गैस नहीं है। वीनस, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं, ये आपको एक आग के गोले जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मिलती है, जो क्या करती है, जितनी भी सन से रेडिएशन आती है उनको ट्रैप कर लेती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। जो ब्लू कलर है वो ओशियंस को डिनोट करता है, पानी है। ग्रीन जो कलर है वो फॉरेस्ट है, जंगल हो सकते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, मेनलैंड वो हो सकता है। जो ब्राउन पार्ट है वो क्या है? डेजर्ट एरिया हो सकता है। और नॉर्थ और साउथ पोल पे आइस हो सकती है। अर्थ का जो ये व्यू है ये हमें कुछ हाइट पे जाने के बाद दिखाई दे जाता है, लेकिन बादलों से ऊपर और अंतरिक्ष में जाने पर अर्थ कुछ ऐसी दिखाई देती है, एक ब्लू मार्बल के जैसी आपको दिखाई देती है, क्योंकि एक बादलों की चादर ओढ़ी हुई दिखाई देती है हमें। बाकी जो कलर है, ब्लू जो कलर है वो ओशियंस है, ग्रीन जो कलर है वो ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल पे आइस हो सकती है। अच्छा, एक ह्यूमन बीइंग के लिए मंगल ग्रह जिसको बोलते हैं, अच्छा ये बताओ इसका कलर लाल क्यों है? हाँ, वेरी गुड। इसकी जो सोयल है वहाँ पे आयरन और आयरन ऑक्साइड मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन को अगर हम खुली हवा में छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है? रस्ट बना लेता है। तो यहाँ पे भी वही सेम रिएक्शन यहाँ पे होती है और कंटिन्यूअसली होती है, जिसकी वजह से इसका जो बृहस्पति ग्रह जिसको बोलते हैं, साइज की अगर बात करूँ तो इसका जो साइज है सबसे लार्जेस्ट हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट यही है। इसके चारों ओर आपको एक ब्राउन कलर की रिंग आपको दिखाई देती है। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा तूफान, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तूफान इसके इस पे कंटिन्यू सैटेलाइट है। इसका जो कलर है कहीं पे डार्क ग्रीन है, कहीं पे ब्राइट ग्रीन है, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनोज पाए जाते हैं। 450 से भी ज्यादा यहाँ पे वोल्केनो मिलते हैं। वहां से कंटिन्यूसली क्या इरप्ट होता है? सल्फर और सल्फर ऑक्साइड, जिसकी जो वजह से इसका आइसी सरफेस है, जुपिटर का ही मून है, लेकिन इसके जो नीचे इसकी कोर में क्या मिलता है? बहुत ही गहरा समुद्र मिलता है। अच्छा, आपने जीके में पढ़ा होगा हमारा जो सोलर सिस्टम है, सबसे लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का, वो क्या है? कौन सा है? गैनीमेड। तो यही है गैनीमेड। आइसी सरफेस है इसका, गैसेस सरफेस है। यह है कैलिस्टो, अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट जो सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का कैलिस्टो ही है। सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी जितने भी सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में, सबसे बाहरी यही है। और साथ में थर्ड लार्जेस्ट पैटर्न शनि ग्रह जिसको बोलते हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके चारों ओर क्या है? रिंग सिस्टम है। अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो एक ब्राइट कलर की रिंग आपको दिखाई देती है। यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं बीच में का ही मून है, ये सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, सेकंड लार्जेस्ट मून है। अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो ये सूर्य का एक चक्कर 30 साल में लगाता है, हमारी पृथ्वी के 30 साल और इसका 1 साल बराबर है।
तो टाइटन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देते हैं और इसका कलर बिल्कुल डेंस ब्लर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारी अर्थ में पानी की नदियां बहती है, यहाँ पे मिथेन की नदियां बहती है। यहाँ पे जो मिथेन है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये कौन सा प्लेनेट है? यूरेनस। और ये है नेपच्यून। कलर दोनों का सेम आपको दिखाई लग रहा है, ब्लू कलर है दोनों का और नाम भी सेम है, अरुण और वरुण। जो यूरेनस है, यहाँ पे जो सन है वो कौन सी दिशा में निकलता है? पश्चिम दिशा में निकलता है और पूर्व में छिपता है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम की फॉर्मेशन होती है और क्या होती है? हीट रिलीज होती है जो सनलाइट की फॉर्म में हमें मिलती है। ये क्या है? मून। अगर मून का कंपैरिजन करें मरकरी से तो मरकरी पे बहुत ही ज्यादा क्रेटर्स मिलते हैं। ये देखो बहुत ज्यादा क्रेटर्स है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स इसके डायरेक्ट इसके साथ टकरा जाते हैं, लेकिन मून्स पे क्रेटर्स नहीं है। अगर है भी तो इसके एक हाफ में क्रेटर्स मिलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है ये 27 दिन में अपना खुद का एक चक्कर लगाता है और पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन ही लेता है एक चक्कर लगाने में। तो ये है इसका सेकंड हाफ जहाँ पे क्रेटर्स मिलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। आई होप आपने शो को एंजॉय